हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं श्याम सुंदर तो मैं हूँ। बोले तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम है श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले मेरी मैया कान के पीछे कारो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले लो। अब यमुना जी बोली तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले पूछो। बोले किशोरी जी कहाँ है बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली अब और उठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले अब तो बहुत जरूरत है आपकी आगे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूँ, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है? फिर बोले ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी हैं। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई। किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावे, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाए। अब मान इतना ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतना ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई। अब कहा होगा, ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी? वहां सब सहचरियां सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले मैं क्यों मान जाऊं, उनकी गलती है, उनने ऐसा ऐसा क्यों किया। वो आएंगे आकर के मनाएंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले मैं रोज ही मनाता रहूं। अरे इनको ये नेक में नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं नहीं मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी। बोले अब कहा करें भैया, दोनों को मान कैसे दूर होएगा।
बोले वहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आएंगी तो मानूंगा, और वहाँ किशोरी जी कह रही है वो मनावे आएंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानने को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहाँ ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनाना है, तो एक काम करूं मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे, अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जान आ रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाए। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे, वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहाँ ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली, और मुकुट धारण करके पीताम्बरी पहन, बिल्कुल कोई कही ना सके अलग, एक जैसी लगे बिल्कुल। यहाँ से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनाएंगी, और यहाँ ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनाएंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहाँ सब राधा रानी की सहचरियाँ सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूँ करी वो मनावे आएंगे तो उठूंगी, और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है कि अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली कितने गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है क्या। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित रह रही है, वो क्यों आ रही है, अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो काई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा, अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चंदन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली है यमुना ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहाँ से चली है यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आगे की सुध पा करके असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे हैं। और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देख रहे, बोले ये क्या हो रहा है। भैया ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों के चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे, अरे ये क्या है रो। बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही है कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगे तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठने को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारा भाव पूर्ण भयो, और दोनों की आज प्रेम की पता चल गई, कितनों रूठ जाओ इतना पता चल जाए कि श्यामाजू आ रही है, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहाँ किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग रह जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयाँ डाल दियो, और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैयाँ रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं श्यामाजू आप क्यों मान कर रही हो। बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी। ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो, मैं आज वचन लेके कह रहा हूँ, आज के बाद हे श्यामाजू जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो, और आप कछु गलत करोगी
तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है, श्यामाजू मेरी तरफ से मान कर लियो। आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो, और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो, और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपसे। मैं मान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मान करने से आपको श्रम हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसे श्यामाजू को निरंतर आनंद कराने, ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकलने को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं, और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वह को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय। ठाकुर जी का विवाह यमुना जी के साथ में हुआ।